नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी राज्यसभा से रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है और कई स्टेट से भी, विधानसभा से भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और यह डिक्टेशन दोस्तों आपका 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। डिक्टेशन को पूरा लिखिएगा। लिखने के बाद मैटर को रीडिंग करिएगा। रीडिंग करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो आप ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद केवल रख मत दीजिएगा, रीडिंग जरूर करिएगा। रीडिंग करने के बाद पीडीएफ को ट्रांसक्राइब करिएगा, ठीक है। ट्रांसक्राइब करने के बाद पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइए कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए रेडी। 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने पूरी तरह से योजनाबद्ध विकास का सहारा लिया है और मैं समझता हूं कि हमारा यह निर्णय एक तरह से सही भी सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में जो भी काम हुआ है उसके बिना हमारा देश उन बड़ी चुनौतियों पर विजय नहीं पा सकता था जो पिछले कुछ वर्षों में विदेशी आक्रमण और अत्यधिक कठिन तथा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के रूप में हमारे सामने आई। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है कि विपक्ष के मेरे एक मित्र प्रोफेसर साहब आज भी योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर देने का राग अलाप रहे हैं, जबकि जिन उद्योगपतियों की ओर से उनकी पार्टी बोलती है वे सरकार पर और अधिक पूंजी लगाने के लिए हमेशा ही जोर डालने का प्रयास करते रहते हैं। इस देश में उस समय तक योजनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती हैं जब तक कि इस देश में इस पार्टी की सरकार है और जब तक इस देश में सामाजिक न्याय मांगने वाले करोड़ों भूखे और बेघर लोग मौजूद हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब इस देश में सामाजिक न्याय मांगने वाले करोड़ों भूखे और बेघर तथा गरीब लोगों की संख्या ना के बराबर हो जाएगी तब मुझे लगता है कि ये योजनाएं पूरी तरह से बंद हो सकती हैं। एक अन्य समस्या जो हमें काफी अधिक दुखी करती रहती है वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए और अधिक न कर पाने की हमारी अक्षमता है, लेकिन मैं यह साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों में जो भी कमियां हैं उनके लिए मैं पूरी तरह से सजग और सतर्क हूं और यह समझता हूं कि इस संबंध में और बहुत अधिक काम किया जाना चाहिए। हम इस तरह की इन सारी कमियों को पूरा करने की अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से मुझे इस देश के सभी अल्पसंख्यकों का भी विशेष रूप से ध्यान है। इस संबंध में भी हम अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हम इस समस्या के संबंध में एक के बाद एक लगातार बैठक कर रहे हैं और निरंतर विचार कर रहे हैं तथा इसके साथ ही साथ अनेक संगठनों के लोगों के साथ हमारा संपर्क भी अच्छी तरह से स्थापित है। इन संगठनों में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों प्रकार के संगठन मौजूद हैं। हम इनके सहयोग से समस्या का एक तरह से अस्थायी समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं तथा समय समय पर सांप्रदायिक तनाव की जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनको रोकने के उपाय भी हम सभी लोग आपस में मिलकर खोजने का काम कर रहे हैं। मैं वास्तव में इस अवसर पर भाषा के बारे में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अनेक माननीय सदस्यों ने इसका विशेष रूप से उल्लेख भी इस सदन के माध्यम से यहाँ पर किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बुनियादी प्रश्न यह था कि अहिंदी भाषी लोगों को हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्यों और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी आश्वासन इस सदन के माध्यम से दिए थे वे पूरे किए जाएं। इसी कारण से यह भाषा संबंधी विधेयक हमें संसद में स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत करना पड़ा। हालांकि जब यह विधेयक पहली बार
इस सदन में पारित होने के लिए आया था तो विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करने का प्रयास किया था, लेकिन जब माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा अपने वक्तव्य में इसके महत्व को बताया गया तो लगभग सभी माननीय सदस्य इस बिल को पारित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। यह बिल वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिल है जो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। राज्यसभा, जो कि संसद का उच्च सदन कहा जाता है, वहां से स्वीकृत होने के बाद इसे माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के उपरांत यह विधेयक एक पूर्ण कानून का रूप ले लेगा। माननीय उपसभापति महोदय, यह बात पूरी तरह से सच है कि जब यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया और जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी उपयोगिता के बारे में बताया, उसके बाद भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया कि इससे उनको तथा उनके क्षेत्र की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। हालांकि कुछ लोगों के विरोध करने का इस विधेयक के पारित होने पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा और अंततः सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। जिन भी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जब यह विधेयक कानून के रूप में आएगा तो आप भी इसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मान्यवर, मैं विशेष रूप से यह चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान जितना आगे बढ़ सकते हैं वे बढ़ें। हम उनको कभी भी छोटा नहीं समझते हैं और ना ही इस बात का कभी भी अहंकार करते हैं कि हम ही अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। परमात्मा की कृपा से कभी उन्हें गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी। पर यह महत्वपूर्ण बात है, मैं विशेष तौर पर जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे देश की आज़ादी को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए हमारे देश की आज़ादी को वर्तमान समय में पूरी तरह से बरकरार रखना बहुत ही अधिक जरूरी है। हम सभी देश के लोगों के लिए जिन बातों में, जिन रचनात्मक कामों में हमको लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, लेकिन वह सलाह मैं आपको तभी दूंगा जब आपको उसे सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आदरणीय महोदय, हमने भाषा अधिनियम की किसी भी बुनियादी बात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का काम नहीं किया है। हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे हिंदी न बोलने वाले लोगों को दिया गया आश्वासन समाप्त हो जाए या फिर उसमें किसी भी प्रकार की कमी की जाए। मैं इस सदन में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हमने किसका बोझ बढ़ाने का काम किया है। हमने हिंदी भाषा न बोलने वालों का नहीं, बल्कि केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों का इस दृष्टि से बोझ बढ़ाने का काम किया है कि अब केवल हिंदी से अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद बड़ी आसानी से उपलब्ध कराने हैं। हमने केवल यही कार्रवाई की है। इस सदन में कल माननीय गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह भार पूरी तरह से हमारे ऊपर ही होगा, न कि उन लोगों के ऊपर जो कि हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। यह पूरी तरह से स्वाभाविक ही है कि जब भी कोई नया कदम उठाया जाता है तो इससे कुछ भार बढ़ता है। इससे उन लोगों के ऊपर भार पड़ता है जिन्हें नई भाषा सीखनी होती है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आइंदी राज्यों के माननीय सदस्य यह नहीं समझते हैं कि हिंदी सीखने का भार हिंदी राज्यों में रहने वाले लोगों पर भी कुछ ही कम है। मैं स्वयं अपना उदाहरण देकर यह कह सकता हूं कि यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है वह मेरे लिए एकदम नई भाषा है और मुझे इसे एक बार फिर नए सिरे से सीखने की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सभी यह अच्छी तरह से जानते ही हैं कि नई कार्रवाई का किसी न किसी पर भार पड़ता ही है।
जैसा कि इस सदन में अभी कुछ समय पहले माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह भार हिंदी न बोलने वाले लोगों पर कुछ अधिक हो सकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह कठिनाई चाहे कुछ भी है, हम इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और इसे कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम आपस में बैठकर इस बात पर विचार करें कि विभिन्न राज्यों और प्रशासकों की कठिनाइयां क्या हैं। उन्होंने इसके साथ यह बात भी कही थी, मैं समझता हूं कि जब तक यहाँ का वातावरण पूरी तरह से शांत नहीं होता है, तब तक इस संबंध में जितना भी काम हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि तब हम लोग एक साथ बैठकर इस पर अच्छी तरह से विचार करके एक ऐसा तरीका निकालने की बेहतर स्थिति में होंगे जो इस देश की एकता को और अधिक बढ़ाने का काम करेगा। और इसके अलावा यह हम लोगों के बीच आपसी संपर्क को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जिन्होंने उच्च शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त किया है उन लोगों का भी संपर्क बढ़ाने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विचार यह एक उचित समय है और अब यह समय आ गया है कि हम उन लोगों को भी इस प्रकार की समानता दें और साथ ही साथ उनको अवसर भी दें। ऐसा करने से भाषा के कारण जो आपसी भेद बढ़ गया है वह काफी हद तक कम हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे बोलने का समय अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से जरूर मैच करा के बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।